हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं डेल्टा कॉर्प की। डेल्टा कॉर्प ये इकलौता ऐसा स्टॉक है कसिनो फील्ड में जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड है। इसका मतलब ये है एक मोनोपोली स्टॉक, इसको अभी तक कोई कंपटीशन नहीं है, जिसके चलते हुए हमने अभी देखा है कि इसमें एक बहुत अच्छी रैली दिखाई गई है और इसकी क्लोजिंग हुई है 282.15 पे। डेल्टा कॉर्प का मार्केट कैपिटल है 75.30 बिलियन का। तो चलो देखते हैं न्यूज़ में क्या हो रहा है। तो कोविड के चलते हुए हम लोगों ने देखा ही था कि बहुत सारे बिजनेसेस बंद हो गए थे और उसमें से एक है डेल्टा कॉर्प जो कोविड में टोटली बंद था और उसी की वजह से इनको लॉसेस भी सहने पड़े, जिसके हमने देखा है कि लास्ट क्वार्टर में ही उन्होंने अपने लॉसेस डिक्लेयर किए हैं। इसके के लिए उन्होंने 12 अक्टूबर को गवर्नमेंट को एक रिक्वेस्ट की है कि इनकी जो लाइसेंसिंग फ़ीस है जो कोविड के ड्यूरेशन की है वो आइदर एक तो वो घटा दी जाए या तो फिर हटा दी जाए। अगर ये बात होती है तो उनके जो 26.67 करोड़ की जो अमाउंट फ़ी है ड्यूरिंग कोविड, ये अगर हटा दी जाएगी तो उसका बेनिफिट डेल्टा कॉर्प को होगा वो हमें चार्ट में भी दिखाई देगा। नेक्स्ट जो न्यूज़ आई थी डेल्टा कॉर्प की 1 मार्च को कि ये लोग एक नया फ्लोटिंग कसिनो बनाएंगे गोवा में, जिसका डिटेल प्लान फॉर फर्स्ट इंटीग्रेटेड रिजॉर्ट। तो इनका जो ये फर्स्ट इंटीग्रेटेड रिजॉर्ट है इसमें बहुत सारी सुविधाएं वो लोग उपलब्ध कराने वाले हैं, जिसका इन्वेस्टमेंट अभी 150 करोड़ का है। और इनके पास जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेल्टिन कैरावेला शिप है उसी को वो लोग रिप्लेस करने वाले हैं। और ये बिल्ड जो करने वाले हैं वो है वाटरवे शिपयार्ड का, जिसमें डेल्टा कॉर्प का 45% स्टेक है। अगर इनके जो चीफ ऑफिसर हैं फाइनेंशियल ऑफिसर हार्दिक डेवर, इनका ये कहना है कि इससे आने वाला जो रेवेन्यू है वो उनकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेल्टिंग जैक और डेल्टिंग रॉयल है इन दोनों को कंबाइन भी करें तो उससे ज़्यादा ही आएगा, मतलब इनका रेवेन्यू होने वाला है डबल। उसी के बाद में हमको 3 सितंबर को इन्होंने अनाउंसमेंट किया कि इनको बोर्ड की तरफ से अप्रूवल आ गया है ये इंटीग्रेटेड रिजॉर्ट के लिए। अब देखते हैं इनके इंटीग्रेटेड रिजॉर्ट में क्या क्या चीज़ें हैं। तो उनके हिसाब से ये लोग बनाने वाले हैं होटल्स, एक कन्वेंशन सेंटर, मल्टीप्लेक्स सिनेमा, रिटेल एरिया, इलेक्ट्रॉनिक कसिनो, वाटर पार्क और अदर फैसिलिटीज़ एट परनम गोवा। और इनके हिसाब से ये इंटीग्रेटेड रिजॉर्ट जो होने वाला है ये वन ऑफ अ काइंड होगा, मतलब ऐसा रिजॉर्ट अभी इंडिया में नहीं बना है। और ये लोग बूस्ट करेंगे टूरिज्म को, एम्प्लॉयमेंट को और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट ऑफ द गोवा को। अभी इनके पास ऑलरेडी 3 फ्लोटिंग कसिनोज हैं गोवा के मंडोवी रिवर पे, और इनकी जो 3 लैंड बेस्ड कसिनोज हैं गोवा और सिक्किम में। इसके अलावा ये लोग पॉपुलर ऑनलाइन गेमिंग में भी हैं, जिसमें पोकर, रमी साइट, अड्डा 52 है। और रिसेंटली इन्होंने एक कसिनो भी बनाया है मैरिड होटल काठमांडू नेपाल में। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं और इसकी वजह से इनका रेवेन्यू भी आने वाला है, तो वो हमें नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट में प्रॉफिट्स और रेवेन्यू में बढ़ोतरी दिखाई देगी। अब इसके अलावा एक लेटेस्ट न्यूज़ आई है 6 नवंबर को कि डेल्टा कॉर्प सीक टू रेज अराउंड 40 मिलियन फॉर ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस। तो हमने देखा ऑलरेडी इनके कसिनो चल रहे हैं और ऑनलाइन गेमिंग में भी उनके कुछ गेम्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो ये लोग उस गेम को भी बढ़ोतरी देने के लिए, उसमें भी बिजनेस ग्रोथ लाने के लिए 30 to 40 मिलियन का फंड रेज करने का सोच रहे हैं। और ये इनके हिसाब से एट द फाइनल स्टेज ऑफ अपॉइंटिंग बैंकर, मतलब ये ऑलमोस्ट हो ही गया है, फाइनल स्टेज पे है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको देखते हुए हम बोल सकते हैं कि डेल्टा कॉर्प में नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि वैसे भी कोविड नॉर्मलाइज हो गया है, कैलेंडर ऑलरेडी बुक्ड है। अगर हम देखेंगे तो नवंबर दिसंबर इनकी बुकिंग पूरी फुल है और यही हमको उनके रेवेन्यू में भी दिखाई देगा। इसी के चलते हुए हम देख रहे हैं कि राकेश झुनझुनवाला बैक्ड कंपनी स्टॉक इंटर एफ सेगमेंट स्टॉक जम्प्स 9% टू 3 ईयर हाई। तो डेल्टा कॉर्प में राकेश झुनझुनवाला और उनकी वाइफ रेखा झुनझुनवाला, इनका कंबाइंड 7.5% का स्टेक है। और ये स्टॉक अभी रिसेंटली एफ सेगमेंट में भी आ गया है, जिसकी वजह से हमें इसमें बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग दिखाई देती है। तो देखते हैं इन सब न्यूज़ का हमें डेल्टा कॉर्प के चार्ट पे क्या असर दिखाई देता है। तो अगर हम 2018 से देखें तो ये डेल्टा कॉर्प स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे गिर रहा था। यहाँ पे जो हमने ये ट्रेंड लाइन बनाई है ये एक रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन का काम कर रही थी, जो कि उसके 2021 में अभी उसने ब्रेकआउट दिया है और अभी 250 का सपोर्ट लेकर ये हमें बुल रैली दिखा रहा है। तो देखते हैं इसके अपने टारगेट क्या रहने वाले हैं। तो अभी फर्स्ट टारगेट तो अपना रहेगा 300 का, और अगर यहाँ पे सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट 350 और अल्टीमेट टारगेट रहने वाला है 400 का।
तो अगर आपने इस स्टॉक में निवेश किया है तो इसमें बने रहिए, क्योंकि इसके क्वार्टर रिजल्ट जो आएंगे तो इसके हिसाब से ये हमें टारगेट भी अचीव करते हुए दिखाई देगा। और अगर आपने इसमें निवेश नहीं किया है तो जब भी यहाँ पे डिप मिलता है अराउंड 250 के आसपास, तो अब आप उसको बाय कर सकते हैं। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब, और मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।